पाकिस्तान की मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो? ये बेकुरतूते, झूठे, नलायक, निकम्मे, निकट्ठू, चोर, खाइन, बददियानत, अल्लाह के नबी के नामूसे रसालत के दुश्मन, इन पे मैं 101 करोड़ मर्तबा लानत भेजता हूँ। असल में मैंने आपको कहा ना कि हम पीस टॉक का हिस्सा है इस वक्त, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी विजिट हो जाता है ड्यूरिंग पीएसएल, तो और वो भी अगर आ गए तो पीएसएल किस जगह पे होगी? मेरा ख्याल है फिर कोई इवेंट तो बचेगा नहीं, कोई ओलंपिक्स लेवल की बात हो रही होगी। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी इस प्रोसेस का हिस्सा है जी। तो अगर अल्लाह करे कि अमन कायम हो जाए दुनिया में, ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, तो लाहौर और इस्लामाबाद में 30 मिनट की फ्लाइट है। अगर मोहसिन नकवी साहब, हमारे जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, और हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, यही ट्रैका इस पूरे मुज़ाकरात को लीड कर रहा है ईरान और अमेरिका के साथ, तो अगर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी विंस को एक फोटो सेशन के लिए ही कजाफी स्टेडियम ले आए और वहां से वो फिर अपने मुल्क रवाना हो जाए, तो आप देखें पीएसएल का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक सड़क छाप कुत्ते में भी टांग खड़ी करके मूतने का टैलेंट होता है, लेकिन ये भिखमंगे ईरान यूएस वॉर में पीस मीटिंग के बाद जो कचरा फैला हुआ रहता है उसको उठाने के लिए इन लोगों को रखा है, और उसमें भी आसिम मुनीर की छमिया यानी कि मोहसिन नकवी को उस मीटिंग रूम के हॉल का संडास साफ करने का काम दिया है। जब अमेरिकन टॉयलेट करके वापस आते हैं तो डायपर भी मोहसिन नकवी ही बदलेगा। मतलब सबको पता है कि आज के टाइम में पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ और हीरा मंडी का दलाल यानी कि आसिम मुनीर सिर्फ दलाली का ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी तवायफ मीडिया इतने खुश हो रहे हैं कि जैसे इन लोगों को 72 हुरें मिल गई। सर ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपने वो बात कर दी है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख क्राउड बैठा हुआ, वो सब ले जाओ अपने घर पे, और आपने वो पैगाम दे दिया कि आपने अमन की फाख्ता भी उड़ा दी यहाँ से सारी दुनिया के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पीएसएल, नॉट, हमने अपने हुकूक के लिए, अपने मुफाद के लिए कुछ भी नहीं किया, हम अमन की फाख्ता अपने मैदान से उड़ा रहे हैं, तो दुनिया में अमन के लिए उड़ा रहे हैं। और अगर ये लोग आ जाते हैं पीस टॉक में, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, मेरे ख्याल है वो तो फिर लोग तो वहां पे तो गांधी जी, राहुल गांधी तो बहुत ही बजा देंगे मोदी साहब को। देखिए राहुल गांधी तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त दुनिया भर की न्यूज की हेडलाइंस में पिछले 2 हफ्ते से जगह बना रहा है, नरेंद्र मोदी तो खुद ब खुद शल में चले गए। और पाकिस्तान अगर क्रिकेट के मैदान से, आपने और हमने तो 2004 में पाकिस्तान इंडिया की सीरीज कवर की, फिर 2005 में आपको याद है फिरोज शाह कोटला में जब परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए मनमोहन सिंह के साथ और उन्होंने ग्राउंड में दाखिल होकर मुक्का लहराया, तो एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट या अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान आते हैं तो वो अगर एक तस्वीर के लिए कजाफी स्टेडियम लाहौर तशरीफ ले आए, तो आप देखें पीएसएल का दुनिया में कितना बड़ा चर्चा होगा। मेरे ख्याल में पिछले 11 साल में भी पीएसएल को वो पजीराई नहीं मिलेगी जितनी अगर वो कजाफी स्टेडियम में आकर एक तस्वीर बनवाएं, एक हैंडशेक करें प्लेयरों के साथ और एक ओवर देख के चले जाएं, तो पाकिस्तान की पीएसएल कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये वाकई अगर ये भट्टी साहब ने बड़ा जबरदस्त सजेशन दिया है कि जो पीस टॉक में लोग आ रहे हैं, और उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी विजिट हो जाता है ड्यूरिंग पीएसएल, तो और वो भी अगर आ गए तो पीएसएल किस जगह पे होगी? मेरा ख्याल है फिर कोई इवेंट तो बचेगा नहीं, कोई ओलंपिक्स लेवल की बात हो रही होगी, इससे नीचे नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल नसीम भाई, माजू भाई जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहा है। यू नो देयर वर्ल्ड फेमस, दुनिया के लीडर्स भी है और पाकिस्तान में आ रहे हैं, और हम सब चाहते हैं कि ये पीस रेजोल्यूशन हो जाए और दुनिया वर्ल्ड के अंदर पीस हो जाए। तो अगर उसके बीच में पीएसएल का भी फ़ायदा हो सकता है और वो तशरीफ़ लाए गद्दाफी स्टेडियम में और आके विज़िट करे,
तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये भी कहने जाता हूँ कि क्राउड अभी तक नहीं आया, हम सब चाहते हैं कि क्राउड आए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अवाम के लिए, सब के लिए खुशी होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है PSL के अंदर वो थोड़ा सा कम, तो जाहिर बात है क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा नसीम भाई, तो अगर क्राउड आ जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यस ऑफ कोर्स वर्ल्ड लीडर्स पीस भी यहाँ पर पाकिस्तान में कंफर्म कर लो और विजिट भी करे PSL को, तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही हो जाएगा फिर। मतलब ये भीख मंगे अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं और एक स्पोर्ट के शो में पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। इतने बड़े वाले 420 है ये लोग फटा सलवार लीग में डोनाल्ड ट्रंप को लाने की बात करते हैं ताकि फटा सलवार लीग की वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन सबको पता है जिस देश के साथ ये भीख मंगे जुड़ते हैं उस देश की भी जलालत होती है। ये लोग मतलब इंडिया को बोलते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स मिक्स करते हैं, लेकिन इन भीख मंगों ने खुद ही आसिम मुनीर का साला यानी कि मोहसिन नकवी को, जो कि पाकिस्तान का पंजाब का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उसे PCB का चेयरमैन बना के रखा है। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूंगा पोर्कियो की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।